तो ये जो आप लोगों ने थंबनेल में देखा था, इसको नॉर्मली हम लोग कहते हैं आंख का तिल। ये चीज़ आपने कई बार और भी देखी होगी अपनी रियल लाइफ में या फिर इंटरनेट पे। अब ये जो चीज़ है इसको नीवस भी कहा जाता है, टू बी स्पेसिफिक नीवस ऑफ द आई। इसको लेके लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि ये आता क्यों है, ये है क्या इससे आपको ब्लाइंडनेस होती है, क्या आपको दिखाई देता है प्रॉपर्ली, क्या आपका इससे कहीं ना कहीं विजन ऑब्स्ट्रक्ट होता है। पहले हम बात करते हैं कि ये जो नीवस है ये होता क्यों है। तो जो नीवस है वो बेसिकली हमें होते हैं मेलानोसाइट्स के कॉन्सेंट्रेशन से, जिससे कि हाइपर पिगमेंटेशन होती है। मेलानोसाइट्स ऐसे सेल्स होते हैं हमारे स्किन में जो कि पिगमेंटेशन, मतलब कि आपकी बॉडी का जो कलर है, आप कितने डार्क होने वाले हो, आप कितने लाइट होने वाले हो, वो चीज़ कंट्रोल करते हैं मेलानिन सिक्रीट करके। और जब इन्हीं का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे जैसे आपको तिल देखने को मिल जाता है, उस टाइप की चीज़ें आती हैं। तो ये जो वीनस है ये भी एक मेलानोसाइट्स का ओवर कॉन्सेंट्रेशन होता है। अब इसके साथ यहाँ पे सीन क्या है, जैसे कि हमने इस थंबनेल में भी देखा और जैसा आपने मेजॉरिटी टाइम्स, फिर मेजॉरिटी क्या कभी भी अपनी लाइफ में देखा होगा, तो वो होता है आई के वाइट वाले पार्ट में, राइट। जो व्हाइट वाला पार्ट होता है आई का, उसको कहते हैं आई में स्क्लेरा। तो ये जो नीवस है ये हमेशा देखने को हमें स्क्लेरा पे ही मिलता है। अब अगर आप लोगों को थोड़ा भी आइडिया होगा कि आई वर्क कैसे करती है, तो आप लोग प्रॉब्ली ऑलरेडी इसका आंसर थोड़ा बहुत गेस कर चुके होंगे। लेकिन जब हम कुछ भी देखते हैं तो वो हम अपनी प्यूपिल की वजह से देखते हैं। उसमें और आगे कैसे देखते हैं वो मैं थोड़ी बाद में बताऊंगा, बट लेकिन जो लाइट होती है वो आपके प्यूपिल के थ्रू अंदर चली जाती है। अब इसमें स्क्लेरा का देखने के लिए कोई रोल नहीं होता है। तो अगर आपके स्क्लेरा पे से स्क्रैच आ गया है या फिर उस पर नीवस है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बस एक एक्सटर्नल ऑब्जर्वर के देखने के लिए चीज़ होगी, आप उसको देख नहीं पाओगे, उससे आपका विजन किसी भी तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि नीवस अगर आपको आंख पे कहीं पे भी होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। अब सी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें विजन ऑब्स्ट्रक्ट कराना है तो इसका मतलब हमें समझ आ चुका है कि स्क्लेरा पे होने से तो भैया कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपकी अगर पूरे के पूरे स्क्लेरा पे भी एक बहुत बड़ा वीनस आ गया और पूरी डार्क को रखी है, उससे भी आप स्टिल देख पाओगे, क्योंकि अगेन वो आपका विजन ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रही है, हम स्क्लेरा से नहीं देखते हैं। फर्क कहाँ पे आएगा? फर्क आएगा जिन चीज़ों से जब हम देखते हैं उन पे अगर वीनस आ जाए तो प्रॉबेबली फर्क आ सकता है। अब हम देखते हैं किस तरीके से। मैंने बात करी थोड़ी देर पहले प्यूपिल की, राइट। प्यूपिल क्या होता है? प्यूपिल कुछ नहीं होता, वो बेसिकली बस एक आप छेद मान सकते हो, उसको आप एक होल मान सकते हो, जिससे कि लाइट आपकी आंखों के अंदर ट्रेवल करती है। हमारी आंख का जो डार्क वाला पार्ट है उसमें प्यूपिल के बाहर आयरिस होती है। वो जो आयरिस है वो प्यूपिल का साइज कंट्रोल करती है, प्यूपिल कितना छोटा होगा, प्यूपिल कितना बड़ा होगा, और उस प्यूपिल के थ्रू लाइट अंदर एंटर करती है और आपकी आंख के अंदर चली जाती है। अब इसमें मैंने आयरिस की भी बात करी। अगेन आयरिस पे लाइट लैंड होने से हम कुछ देख नहीं पाते, तो आयरिस पे भी अगर आपको वीनस देखने को मिल गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद हमारे पास आता है प्यूपिल। अब देखिए, प्यूपिल पे तो आपको नीवस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगेन जैसा पहले मैंने डिस्कस किया था, प्यूपिल बेसिकली एक होल होता है। तो होल पे तो यार अब वो हो नहीं सकता, उसके लिए कोई सरफेस चाहिए होगा नीवस होने के लिए, क्योंकि लेट मी रिपीट माई सेल्फ, नीवस बेसिकली आपके मेलानोसाइट्स के कंसंट्रेशन से होता है, जिससे कि हाइपर पिगमेंटेशन आ जाती है। मतलब जो भी स्किन का पार्ट है वो नॉर्मल से ज़्यादा डार्क हो जाएगा, ठीक है, जैसे तिल होते हैं आपके पास। तो इसलिए हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिसपे लाइट भी पड़ रही है और वो एक सरफेस है। अब क्या होता है, जब लाइट आती है तो हमारी आंख के अंदर जाने के लिए हमारे आयरिस के थ्रू जाती है और हमारे रेटिना पे लैंड करती है। रेटिना बेसिकली एक स्क्रीन टाइप की हो जाती है जिसपे लाइट लैंड करती है, उसके बाद वहाँ से ऑप्टिक नर्व होती है, वो उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के फॉर्म में हमारे ब्रेन तक ले जाती है और ब्रेन हमारे इमेज एक इंटरप्रेट करके दे देता है। अब अगर रेटिना पे आपके नीवस आया तो क्या इससे प्रॉब्लम हो सकती है? इससे आपका विजन जा सकता है? जी हाँ, इससे आपका विजन जा सकता है। रेटिना के पीछे ही जस्ट एक लेयर होती है, उसको कोरॉइड कहा जाता है। तो अगर कोरॉइड पे आपके एक नीवस फॉर्म हो जाता है, जो कि कई लोगों को होता भी है, तो उस केस में आपका विजन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है उस नीवस की वजह से। अब हो सकता है अगर वो बहुत छोटा सा और कहीं साइड में, तो सिर्फ आपका पेरिफेरल विजन ऑब्जर्व होगा। पेरिफेरल विजन जो हमें अपनी आंखों की साइड से दिखता है, वो आपका मेन विजन ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर वो बीचों बीच है या फिर काफ़ी बड़ा है साइज में, तो हाँ, उससे आपका विजन, मेन विजन भी ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है। और अगर उसने कंप्लीटली आपके कोरॉइड को कवर कर रखा है या फिर कोरॉइड का एक बहुत बड़ा रीजन कवर कर रखा है, तो उससे आपको ब्लाइंडनेस भी देखने को मिल सकती है। तो अगर नॉर्मल आपका स्क्लेरल नीवस है तो उससे आपको कोई ब्लाइंडनेस नहीं होगी, लेकिन अगर कोरॉइडल नीवस है तो उससे ब्लाइंडनेस आ सकती है।